Hey guys, how are you? This is Abhishek, and today we are starting with the second lecture of 11th class physics. Today we are going to study units and measurement, that is the second chapter of 11th physics. Okay, so this is the detailed syllabus we have to study. We are starting with very basic thing, and then we will be proceeding with the measurement of length, mass, and time. Then we would be studying accuracy, precision, and what are different types of errors. Then we will be studying significant digits, and then we will be going through the dimensional analysis. ठीक है, तो अभी हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे. टुडे वी आर कवरिंग दिस थिंग्स. बहुत बेसिक चीज़ें हैं, तो हम ये सारी चीज़ें करेंगे. in the second in the second lecture we are covering only this thing, right? In the second lecture of units and measurement we will be studying accuracy and precision of instruments and different types of errors. In the third lecture of units and measurement, we would be studying the significant digits, and in the fourth measurement, we would be studying the dimensional analysis. जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिग्निफिकेंट डिजिट्स तो इसको हम एक एक लेक्चर देंगे और आराम से पढ़ेंगे. ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. तो यूनिट्स क्या होती है? तो यूनिट्स इज बेसिकली समथिंग विच थ्रू विच वी आइडेंटिफाई कि वो किस तरीके की क्वांटिटी है, राइट? जैसे कि अगर मैं कहूँ कि इतना किलो, तो देन आई से कि किलोग्राम रिप्रेजेंट व्हाट? सो किलोग्राम रिप्रेजेंट्स द वेट. तो मैं अगर ये कहूँ कि 1.2 kg, इट मीन्स कि उस ऑब्जेक्ट का वेट 1.2 kg है, राइट? इफ आई से 1 किलोमीटर, इट मीन्स दैट वो लेंथ उसकी 1 किलोमीटर है, राइट? And if I say like 50 seconds, so it represents time, right? तो यूनिट्स किसी भी चीज की आइडेंटिफिकेशन को दर्शाता है, हाउ वी आइडेंटिफाई दैट थिंग. अब यूनिट्स को नापने के तीन तरीके हैं, मतलब दैट्स एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरिंग यूनिट. वी टेक दीज थ्री थिंग्स एज बेस यूनिट्स. ठीक है, ये तीन सबसे बेसिक चीज हैं. सबसे बेसिक लेंथ, मास एंड टाइम. तो इसी के बेसिस पे हमने इंटरनेशनल सिस्टम को डिजाइन किया है. ये तीन सिस्टम है. सीजीएस सिस्टम. अब सीजीएस सिस्टम इज नथिंग, इट्स अ सेंटी. ठीक है, सी क्या दर्शाता है यहाँ पे? सेंटीमीटर. व्हाट डज जी मीन्स? जी मीन्स ग्राम, एंड एस मीन्स सेकेंड. ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि मैं सीजीएस सिस्टम ले रहा हूँ, तो सीजीएस सिस्टम मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसमें लेंथ होगा सेंटीमीटर में, वेट होगा ग्राम में, और टाइम होगा सेकंड में, राइट? इन दी एफपीएस सिस्टम, अगर मैं एफपीएस सिस्टम की बात करूं, तो यहाँ पे एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एफ रिप्रेजेंट फुट. फुट इज वन यूनिट ऑफ मेजरिंग द लेंथ. लेंथ को नापने की एक यूनिट है. पी क्या है? पाउंड. आप जो केक खाते हैं वो पाउंड्स में होता है. आप 1 पाउंड का केक खरीदते हो या 2 पाउंड का केक खरीदते हो, राइट? एंड दिस एस रिप्रेजेंट्स एज यूजुअल सेकेंड. ठीक है, तो अगर मैं एफपीएस सिस्टम की बात करूं, तो एफपीएस सिस्टम वो होता है जिसमें जो लेंथ होती है वो फुट में होती है, वेट होता है पाउंड्स में, और टाइम होता है सेकेंड्स में. द थर्ड सिस्टम इज एमकेएस सिस्टम. तो व्हाट डज एमकेएस सिस्टम मीन्स? MKS system means where length is in meter, आपका जो weight है वो किलोग्राम में होगा, और आपका जो टाइम होगा वो सेकेंड्स में होगा. तो अगर आप देखोगे तो हमने इन तीन सिस्टम को डिजाइन किसके बेसिस पे किया है? तीन क्वांटिटी के बेसिस पे, दैट इज मास, लेंथ एंड टाइम. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि एसआई यूनिट्स क्या होती हैं. तो एसआई यूनिट्स इज बेसिकली अ वे विच रिप्रेजेंट्स इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेजरमेंट सिस्टम. एक ऐसा तरीका है जिससे हम पूरे इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड मेजरमेंट को यूज करते हैं, राइट? अब एसआई सिस्टम इज बेसिकली, अगर आप इसका नाम देखोगे तो इसका हम बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल डे यूनिट्स. दैट्स अ फ्रेंच नेम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स,
राइट। अब इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है वो दो तरीके, एसआई यूनिट्स दो तरीके की होती हैं। एक होती है बेस यूनिट्स और एक होता है डेराइव यूनिट्स। ठीक है। जो बेस यूनिट्स होती हैं दैट इज समथिंग विच इज लाइक ऐसी यूनिट्स जो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। लाइक अगर मैं बात करूं किलोग्राम की और अगर मैं बात करूं मीटर की, तो किलोग्राम रिप्रेजेंट्स वेट, मीटर रिप्रेजेंट्स लेंथ, और ये जो यूनिट्स हैं ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, तो इन्हें हम बेस यूनिट्स बोलते हैं। तो बेस यूनिट्स बेसिकली 7 तरीके की होती हैं। आई हैव रोट इट हेयर, देयर आर 7 बेस यूनिट्स। ठीक है, इसमें से ये 3 हैं, इसके बाद 4 और भी हैं, जैसे कैंडेला जिसे हम बोलते हैं, फ़ारेनहाइट बोलेंगे हम, 1 एम्पेयर बोलेंगे, और एक और होती है अभी हम आगे देखेंगे। देन कम्स डेराइव यूनिट्स। तो डेराइव यूनिट्स वो होती हैं जो बेस यूनिट से डेराइव होके बनती हैं, जो बेस यूनिट से डेराइव्ड होके बनती हैं। जैसे कि सपोज करो आई से एरिया, तो एरिया किससे बनी है? एरिया इज अ मीटर स्क्वायर, तो 2 मीटर के मल्टीप्लिकेशन से एरिया बना है, तो दैट इज योर डेराइव यूनिट्स। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, सो वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, राइट, तो मास बाय वॉल्यूम, तो दैट इज kg पर मीटर क्यूब। सो दीज आर डेराइव यूनिट्स। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड विद द 7 बेस यूनिट्स। हाँ, तो ये 7 बेस यूनिट्स हैं और उनकी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डेफिनेशन है। और वैसे आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाता कि इनको प्रॉपर डेफिनेशन दो, बट स्टिल यू शुड गो थ्रू इट वंस। ठीक है, ये जो 7 यूनिट्स हैं ये क्या है? 1 इज योर मीटर, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग नेम्स हैं वो क्या है? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पेयर, केल्विन, मोड एंड कैंडेला। ठीक है, and these are the systems, these are symbols, sorry, these are the symbols to recognize these things। और इनकी definitions मैंने बगल में लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लेना, एनसीईआरटी में भी गिवन है ये। ठीक है, I have taken from NCERT only। Hope it is clear। Should we proceed? Okay, so this is the other way of measuring the length, and this is very important method, जिसे हम बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड क्या होता है? इट इज बेसिकली वे टू मेजर द लेंथ ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है आपसे और आपको ये नापना है कि वो कितना दूर रखा हुआ है आपसे, तो डिस्टेंस नापने के लिए ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस नापने के लिए वी यूज पैरेलैक्स मेथड। सपोज करो, assume that I am here, so this is me only, this is me, ये मेरी एक आंख है और ये मेरी दूसरी आंख है। ठीक है, और यहां पर सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज ऑब्जेक्ट, राइट। नाउ अभी मैंने एक आंख क्लोज करी और मैंने जब ऑब्जेक्ट देखा वो यहां पर था, जब मैंने दूसरी आंख क्लोज करी जब मैंने ऑब्जेक्ट को देखा वो यहां पर था, और ये जो एंगल है ये थीटा है। अब क्योंकि मुझे पता है कि मेरी दोनों आंखों के बीच में डिस्टेंस कितना है, वो मैंने b मान लिया। ठीक है, ये थीटा मैं कैसे निकालूंगा? मैं इस थीटा को निकाल सकता हूँ, थीटा 1 को, इस थीटा को निकाल सकता हूँ, थीटा 2, और बेसिकली थीटा प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो जब मुझे थीटा 1 और थीटा 2 पता है तो आई कैन इजीली फाइंड आउट थीटा, विच विल बी 180 डिग्री माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2। राइट, अब मुझे b पता चल चुका है, अब मुझे थीटा पता चल चुका है, अब मुझे डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है मुझे? डिस्टेंस।
तो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? दिस डी विल बी b बाय थीटा, राइट। और ये जो थीटा है, दिस थीटा शुड बी इन रेडियन। आपने पढ़ा होगा डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर नहीं पढ़ा तो मैं आगे एक न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें मैं आपको समझा दूंगा। तो लेट्स फर्स्ट रीड बिटवीन द लाइंस जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। So first line is large distance such as distance of planet or star from the earth cannot be measured directly within a meter scale। हम किसी भी स्केल से मतलब अर्थ का स्टार से डिस्टेंस नहीं कैलकुलेट कर सकते कि सूरज कितनी दूर है, स्टार्स कितनी दूर है। तो फॉर दैट वी लाइक यूज पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट मेथड इन सच केसेस इज पैरेलैक्स मेथड। To measure the distance d, to measure the distance d of a far away planet s, तो आप इसको planet ही मान लो, ठीक है। आप इसको planet कंसिडर कर सकते हो जो यहाँ पर है। So to measure the distance d of a far away planet s by the parallax method, we observe it from two different places। आपका ये एक प्लेस हो गया और ये दूसरा प्लेस हो गया, ठीक है। We observe it from different positions and we give the name it as A and B। हमने इसको A और B नाम दे दिया। Separated by a distance B, ठीक है ना। किसने डिस्टेंस से सेपरेटेड है? B डिस्टेंस से। And the distance between the 2 points of observation is called basis। इसको हम basis भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ B is basis, ठीक है। Here D is the distance between the point where we have to find out the distance from the object, right। होपफुली आपको समझ आ गया होगा ये, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी आ जाता है ये आपके। ओके, सो बिफोर लाइक एंडिंग दिस लेक्चर, लेट्स डू वन न्यूमेरिकल, राइट। अब इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है? द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ। सपोज करो ये मून है, सपोज करो दिस इज मून and this is earth। I will give it as this shape, ठीक है। Yeah, just give it this shape, let me close it। Yes, this is earth, this is just a minute, just a minute। Yes, this is earth, this is moon, and we know that this is always revolves around the earth, moon। अब मैंने एक यहां से और एक यहां से डिस्टेंस नाप लिया है इसका, ठीक है। ये मेरा डिस्टेंस कितना है d, ये एंगल कितना है थीटा, और ये भी मुझे, ये हम b लेते हैं इसको, और ये b मुझे गिवन है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मैं डायमीटर के लिए अपोजिट साइड से दिया है, तो b यहाँ पे कितना है 1.276 इंटू 107 मीटर, राइट। दिस इज 10 to the power 7, जस्ट अ मिनट, दिस इज 10 to the power 7 मीटर। अब जो मुझे यहाँ पे थीटा गिवन है, थीटा को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और थीटा कितना है यहाँ पे? थीटा इज 1 डिग्री 54 मिनट्स। अब अगर मैं इसको 54 मिनट्स को कन्वर्ट कर, मतलब डिग्री को मीटर में कन्वर्ट करूंगा, तो आई विल बी राइटिंग 60 डिग्री, क्योंकि वी नो दैट हेयर आई विल राइट इट हेयर 1 डिग्री इज 60 मिनट्स एंड 60 मिनट्स इज सॉरी जस्ट अ मिनट, 1 minute is 60 seconds, right। So if I'll have to convert it into minutes, it would be 114 minutes। अब इस 114 मिनट्स को इफ आई कन्वर्ट इट इनटू रेडियन, तो रेडियन में मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा? वैसे आपको पता होगा कि 180 डिग्री इज हाउ मच, 180 डिग्री इज पाई, तो एंड पाई की वैल्यू आपको पता है 3.1 से 3.14 होती है।
तो 1 डिग्री इज पाई बाय 180 और यहीं से मैं निकाल लूंगा इसको। तो मेरा जो थीटा आएगा फाइनली रेडियन में वो आएगा मेरा 3.32 इंटू 10⁻⁻² रेडियन, राइट। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, मुझे b पता चल चुका है, मुझे थीटा पता चल चुका है, तो मेरे पास जो d का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, b बाय थीटा। मैंने यहाँ पे b की वैल्यू लिख दी, b की वैल्यू इज 1.276 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय रेडियन कितना आया मेरा, माई रेडियन इज 3.32 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, तो जो मेरा यहाँ पे d आया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो मेरा d आया वो कितना है, 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। ये मेरा डिस्टेंस है अर्थ का मून से। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन है पैरेलैक्स मेथड की, जिसमें हम ये फाइंड आउट करते हैं कि जितना भी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स हैं अर्थ से, तो उनका डिस्टेंस कैसे नापा जाएगा। इसी तरीके से हम स्टार्स का भी डिस्टेंस नापते हैं, किसी भी प्लैनेट का डिस्टेंस नाप सकते हैं अर्थ से। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज गुड फॉर टुडेज लेक्चर एंड आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एक्यूरेसी एंड प्रेसिशन पढ़ेंगे। एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। गुड बाय, टेक केयर।